तो देवता लोग दैत्यों के पास पहुंचे, दूर से प्रणाम किया, भैया प्रणाम। तो दैत्यों ने सोचा ये तो हमको कभी प्रणाम नहीं करते, क्योंकि अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं आए हैं। दैत्यों ने स्वागत किया, आओ आओ भैया, कैसे आना हुआ, बढ़िया माल खिलाया, पानी पिलाया। तो देवताओं ने अपना पक्ष रखा, भैया हम दोनों एक ही पिता की संतान हैं और आपस में रोज कटते मरते रहते, कितनी बदनामी होती। तो चलो अपन दोनों भैया मिलके समुद्र मंथन करेंगे और अमृत निकलेगा, तो सबसे पहले आप ही लोग पीना। तो दैत्यों को लगा ये तो बात ठीक है, लेकिन दैत्यों ने कहा पहले अमृत हम पिएंगे। देवता बोले भैया तुम ही पी ले, और लेकर के आए। पर महाराज मंथनी किसको बनाया जाए? भगवान ने कहा मंदराचल पर्वत के पास जाओ। देवता दैत्य गए, भगवान की स्तुति नहीं किए, सोई गिरा, किसी की हड्डी टूटी, किसी की पट। दैत्य बोले हमको अमृत नहीं पीना। भगवान ने कहा काहे को चिंता करते हो, हम ही ला देते। भगवान ने मंदराचल पर्वत को कानी अंगुरी से उठाया, गरुड़ पर स्थापित करके लाए, समुद्र के बीचों बीच स्थापित कर। पर भैया रस्सी किसको बनाया जाए? भगवान ने कहा वासुकी नाग अगर काम कर दे तो बन जाए। देवता दैत्य वासुकी नाग के पास पहुंचे, महाराज बन जाओ ना, अमृत निकलेगा तो 100% गारंटी देता हूं, सबसे पहले आपको पिलाऊंगा। वासुकी नाग को लगा ये बात तो ठीक है। वासुकी नाग रस्सी बन गए। तो भगवान ने विचार किया ये जो देवता हैं बड़े सरल है, अगर ये आगे लगेंगे तो सर्प काला काला विष फेंकेगा, ये तो बिना मारे ही मर जाएगा। बोलो राधे। तो भगवान ने दिमाग लगाया और दैत्यों के सामने ही भगवान बोले सुनो देवताओं, तुम लोग कर्मनिष्ठ हो, ब्राह्मण हो, पढ़े लिखे हो, इसलिए लगना तो तुम ही आगे लगना। दैत्य सुन रहे थे। दैत्यों ने कहा महाराज हम ही छोटे बाप के हैं, अरे समुद्र मंथन होवे या ना होवे, आगे लगेंगे तो हम ही लगेंगे। तो भगवान तो यही चाहिए। बोलो राधे। तो संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं भैया, सीधी बात कहो तो उसका उल्टा ही करते हैं। उदाहरण से देखो, एक पंडित जी थे महाराज। पंडित जी बेचारे बड़े सीधे साधे, बड़े भोले भाले, पर पंडितानी बिल्कुल उल्टा। पंडित जी सीधी बात करते तो वो उल्टा काम करते। तो पंडित जी ने उल्टा कहना प्रारंभ किया तो काम अपने आप ही सीधा हो जाता। एक दिन पंडित जी के कुछ मित्र मिलने आ रहे थे, तो पंडित जी को लगा पंडितानी को पता चलेगी तो मित्र के सामने हमको भी डंडा मार के निकाल, क्या करो। तो पंडित जी ने बात उल्टी कहना प्रारंभ किया, अरे सुनती हो ये हमारा धर्म है कि धर्मशाला है? अरे मित्र है सो ठीक है, तमाम धर्मशाला रास्ते में है, भोजन करके आएंगे। पंडितानी ने कहा सुनो जी तुम्हारे मित्र हैं, क्यों रास्ते में खाएंगे? अरे मैं अपने घर बुलाऊंगी, देसी घी का पराठा बना करके खिलाऊंगी। तो पंडित जी तो यही चाहते। पर एक दिन हरिद्वार का कुंभ लगा। पंडित जी की बड़ी इच्छा हुई क्यों ना इस बार हरिद्वार का कुंभ नहाया जाए। पर बिना पत्नीम कथम धर्म, बिना पत्नी के भी काम बनने वाला नहीं। पंडित जी ने कहा अरे सुनती हो हरिद्वार का कुंभ लगा है, कौन जाएगा इतनी भीड़ में मरने? पंडितानी ने कहा सुनो जी आप मत जाओ। पंडित जी ने कहा क्यों? अरे रोज एक बाल्टी नहाते हैं, जिस दिन कुंभ लगेगा 3 बाल्टी नहा लेंगे, कौन जाएगा मरने? पंडितानी ने कहा सुनो जी तुम्हें नहाना है नहाओ, मैं तो जाऊंगी डुबकी लगा के आऊंगी। पंडित जी को लगा हाथ काम तो बन गया। अब रिजर्वेशन हुआ, पंडित जी लेकर के हरिद्वार पहुंचे, भीड़ को क्रॉस किए, जैसे ही गंगा किनारे पहुंचे तो आज बात सीधी निकल गई। पंडित जी ने कहा बावरी बीच में जाकर के मत नहाना, किनारे ही नहा लेना। पंडितानी ने कहा लो जी इतने वर्षों के बाद तो हरिद्वार का कुंभ लगा, तुम्हें किनारे नहाना है तो नहाओ, मैं तो बीच में जाकर के नहाऊंगी। अब पंडित जी फंस गए। पंडित जी पंडितानी का हाथ पकड़ करके लेकर के गए और जैसे ही गंगा में डुबकी लगाए पंडितानी का हाथ छूट गया। पंडित जी छाती पीट के चिल्लाए अरे भैया बचाओ बचाओ, हमारी पंडितानी बह गई। सब दौड़े, अरे पंडित जी किधर भाई? पंडित जी दोनों हाथ सिर पे रख करके बोले भैया जीवन भर उल्टी बही है तो क्या गंगा में सीधी बहेगी? गंगा में भी उल्टी ही बही होगी।
तो कहने का तात्पर्य क्या है? कुछ लोग होते हैं ना, सीधी बात बहुत उल्टे कहते हैं। और जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले हालाहल विष निकला। देवता दैत्य घबराए, भगवान बोले घबराओ मत, विष पीने का काम भगवान शंकर का। देवता दैत्य लेकर के भगवान के पास पहुंचे, भोलेनाथ मेरी रक्षा करो। भगवान ने पार्वती जी की तरफ इशारा किया, देवी देख रही हो देवता कितने होशियार हैं, विष पिलाने हमको आए, अमृत अपने पिएंगे, बताओ क्या आदेश? तो कौन पतिव्रता स्त्री होगी जो अपने पति को कहेगी कि विष पी जाओ? पर धन्य है पार्वती मैया, कहती है प्रभु जिसमें जगत का कल्याण हो वही कार्य आप करो। भगवान ने कहा तो विष पी लूं। और जैसे ही विष लिए और ओठों से स्पर्श किए कि अचानक याद आ गया हृदय में तो मेरे राम जी हैं, और कदाचित ये विष हृदय में चला गया तो मेरे राघवेंद्र सरकार को बड़ा दुख होगा। तो रा कह करके भोलेनाथ मुख खोले और पूरा विष पी करके माँ कह करके कंठ पर रोक लिए। भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए भगवान शंकर का नाम पड़ गया नील कंठ। बोल नील कंठ भगवान की जय हो। देवता लोग गए, पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो गाय निकली। देवता बोले मैं लूंगा, दैत्य बोले मैं लूंगा। भगवान ने कहा गाय चराने जाओगे, गाय क्या करोगे? गाय संतों को दो, बढ़िया दूध निकालेंगे, घी मारेंगे और हमें भी खिलाएंगे और आपको भी खिलाएंगे। देवता दैत्य तैयार हो गए, ठीक है प्रभु दे दो। और जब अब की बार हुआ तो उच्च स्त्रवा नाम का घोड़ा निकला। देवता बोले मैं लूंगा, दैत्य बोले मैं लूंगा। भगवान ने इंद्र को इशारा किया, घाटे का सौदा जाने दो। तो बलि एकदम गदगद हो गया, कुछ भी हो प्रभु हमारे तरफ है। और जब अब की बार समुद्र मंथन हुआ तो ऐरावत हाथी निकला। बलि बोला मैं लूंगा। भगवान ने कहा सब तुम ही लोगे कि इंद्र को भी दोगे? बलि को लगाई तो घाटे का सौदा हो गया। पर जब अब की बार समुद्र मंथन हुआ तो कौस्तुभ मणि निकली। देवता बोले मैं लूंगा, दैत्य बोले मैं लूंगा। भगवान ने कहा सब तुम लोगे कि कछु हमको भी मिलेगा? बिना मतलब के हम ही हैं। देवता बोले प्रभु ये लो, आप ले लो। जैसे ही महाराज भगवान ने उस कौस्तुभ मणि को लिया तो अपने हृदय पे धारण कर लिया। और जब अब की बार समुद्र मंथन हुआ तो साक्षात लक्ष्मी मैया वरमाला लेकर के प्रकट हो गई। बोले लक्ष्मी महारानी की जय हो। देवता बोले मैं लूंगा, दैत्य बोले मैं लूंगा। भगवान ने कहा सुनो ये लेने देने वाली नहीं है, ये वरमाला लेकर के प्रकट भई हैं, ये इनके ऊपर छोड़ दो, ये किसको क्या करेंगे। तो एक जगह खूंटा गाड़ करके दैत्य लाइन में लग गए, एक जगह खूंटा गाड़े देवता भी लाइन में लग गए। अरे देवता दैत्यों की जोड़ो, बड़े बड़े संत भी लाइन में लग गए। बाती गंगा में हमने भी हाथ धो लिया जाए। अरे कौन नहीं लक्ष्मी को पाना चाहेगा? वरमाला लेकर के लक्ष्मी मैया सबसे पहले संतों की मंडली में गई। तो आगे बैठे थे दुर्वासा जी महाराज, हो सकता हमारा भी काम बन जाए। दुर्वासा जी को देखी तो हंसने लगी, अरे जैसा इनका नाम है ऐसा इनका काम है। तो बड़े छबीले, बड़े मस्त संत है, क्यों ना वरमाला डाल दो। पर गुस्सा इनकी नाक पर रखा रहता है। तो प्रणाम करके आगे बढ़ी। तो लाइन में लगे थे आगे भूत भावन भोलेनाथ भी, हो सकता हमारा ही काम बन जाए। लक्ष्मी मैया ने देखा तो हंस पड़ी, अरे बाबा भोलेनाथ जैसा आपका नाम है वैसा आपका काम है। आपको तो सब पता है मेरा अवतार किस लिए हुआ, फिर भी लाइन में लगे हो। पर है तो बड़े मस्त संत, क्यों ना डाल दूं वरमाला। और लक्ष्मी मैया विचार करने लगी कि जब एक कन्या का विवाह तय होता है तो कन्या के मन में बहुत सपने होते हैं। मेरा ससुराल ऐसा होगा, मेरे ससुर जी ऐसे होंगे, अब कैसे होंगे तो भगवान ही जाने। बोलो राधे। पार्वती मैया का विवाह तय हुआ तो खूब सपने सजाई थी। बाबा बैल पे बैठाए लेके चले और बनारस के मणिकर्णिका घाट पे रुक गए। पार्वती जी ने कहा बाबा ये कहाँ रुक गए? भोलेनाथ ने कहा देवी मरने के बाद सब यही आते हैं, इसलिए अपने राम ने यही अपना मकान बना लिया। लक्ष्मी जी ने सोचा हमने माला पहना दिया,
और वहीं ले जाकर के वहीं घाट पे हमको भी बैठ गए, तब तो फिर कटोरा लेना पड़ेगा, तब तो मेरा नाम ही बेकार हो जाएगा। पर अचानक लक्ष्मी मैया ने देखा कि एक कोई पुरुष है जो लाइन में नहीं लगा, दूर खड़ा है, और आंख बंद करके ध्यान किया तो ध्यान आया क्या कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। जैसे ही भगवान को देखा तो एकदम गदगद हो गई, अरे इनका तो सब कुछ मंगल है, और दौड़ करके गई वरमाला भगवान नारायण के गले में डाल दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की।